50,000 रुपए में 3 बकेट नहीं बनाया आज। हर महीने 15,000 रुपए पैसे बर्बाद हो रहे, सिर्फ एक गलत एलोकेशन। रिटायरमेंट कॉर्पस जीरो। अभी फिक्स करो, वरना AMI तुम तोड़ेगा। सीधा बात करते हैं, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मुझे भी पहले ये समझ नहीं आया था। मेरे एक कॉलीग ने 2 साल पहले यही किया। 48,000 रुपए की सैलरी थी उसकी। उसने सोचा पहले FD भरूंगा, बाद में सिप करूंगा। सिंपल प्लान था। 2 साल बाद जब उसने कैलकुलेट किया, FD में 2,80,000 रुपए था, सिप जीरो। रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्कुल जीरो। ये गलती कैसे होती है, समझो क्लियरली। 50,000 रुपए की सैलरी में लोग सोचते हैं पहले सिक्योरिटी चाहिए, तो इमरजेंसी फंड बनाते हैं, फिर सेफ्टी के लिए FD कर देते हैं और बोलते हैं जब एक्स्ट्रा बचेगा तब म्यूचुअल फंड करूंगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा कभी आता नहीं, क्योंकि जितना भी पैसा है वो या तो इमरजेंसी बकेट में है या सेफ्टी बकेट में लॉक्ड है। रिटायरमेंट बकेट वो शुरू ही नहीं होता। और यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पैसा 25 साल कंपाउंड होना चाहिए, वो 6% FD में पड़ा रहता है। नंबर से देखते हैं, सेम 50,000 रुपए सैलरी, 2 तरीके। पहला बंदा सब कुछ FD में डाल रहा है, 10,000 रुपए हर महीने, 10 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए, 6% रिटर्न, कॉर्पस बनता है 16,50,000 रुपए अप्रॉक्स। सही है ना? गलत, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% है तो रियल रिटर्न जीरो जैसा। दूसरा बंदा 3 बकेट बनाता है, 3,000 रुपए इमरजेंसी लिक्विड फंड में, 4,000 रुपए सेफ्टी डेट म्यूचुअल फंड या PPF, 3,000 रुपए रिटायरमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP। टोटल इन्वेस्टमेंट सेम, 10,000 रुपए पर मंथ। इमरजेंसी रेडी है, सेफ्टी भी है और रिटायरमेंट बकेट शुरू हो गया। ये फर्क है मैकेनिज्म का। अब ये 3 बकेट कैसे बनाओ, एग्जैक्ट स्टेप्स। सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करो। 50,000 रुपए में 10,000 रुपए, 12,000 रुपए रियलिस्टिक है। अब इसको 3 बकेट में डिवाइड करो। इमरजेंसी बकेट 3,000 रुपए, 4,000 रुपए हर महीने। यह लिक्विड फंड में डालो या हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। टारगेट 3 से 6 महीने का एक्सपेंस कवर। जब यह टारगेट अचीव हो जाए, इमरजेंसी कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर सकते हो। सेफ्टी बकेट 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, ये PPF में डालो या कंजर्वेटिव डेट म्यूचुअल फंड। ये 5-7 साल के गोल्स के लिए है, बच्चे की पढ़ाई, घर का डाउन पेमेंट। रिटायरमेंट बकेट 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करो और ये 15-20 साल तक कंटिन्यू रखो, मार्केट अप हो या डाउन। ये बकेट टच मत करो इमरजेंसी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रिटायरमेंट बकेट कभी इमरजेंसी के लिए मत तोड़ना। अगर तोड़ा, कंपाउंडिंग टूट जाती है। यह सिस्टम सेटअप करने में 1 घंटा लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट लाइफ टाइम रहता है। आज ये करो, बैंक स्टेटमेंट्स निकालो, लास्ट 3 महीने का एवरेज एक्सपेंस देखो, उसी से डिसाइड करो कि कितना इमरजेंसी में जाना चाहिए। बाकी अमाउंट को सेफ्टी और रिटायरमेंट में डिवाइड करो और एक बार सेटअप हो गया तो बस ऑटो डेबिट चलने दो। ये प्लानिंग तुम्हारे लिए काम करेगी। तुम प्लानिंग के लिए काम नहीं करोगे। सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तुम कम कमा रहे हो, सबसे बड़ी गलती यह है कि जो कमा रहे हो वो सिर्फ आज के लिए एलोकेट कर रहे हो। इमरजेंसी चाहिए, बिल्कुल। सेफ्टी चाहिए, जरूर। लेकिन अगर रिटायरमेंट बकेट शुरू नहीं हुआ तो 20 साल बाद जॉब खत्म होगी और इनकम भी खत्म हो जाएगी। तब तुम्हारे पास सिर्फ FD होगी, जो इन्फ्लेशन से भी नहीं लड़ पाएगी। ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादातर लोग ये सोचते हैं अभी तो मैनेज हो रहा है, बाद में देखेंगे। बाद में नहीं होता, बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है। तो आज से शुरू करो, छोटी अमाउंट से सही, लेकिन तीनों बकेट जरूर बनाओ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलें। अगर इस वीडियो से तुम्हें समझ आया कि बकेट सिस्टम कैसे काम करता है, तो एक
लाइक जरूर करना। और अगर तुम सैलरीड हो, 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक कमाते हो, तो यह चैनल तुम्हारे लिए भी है। यहां मैं सिर्फ वो बोलता हूं जो एचआर या बैंक वाले नहीं बताते। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बात करूंगा स्टेप अप सिप के बारे में, जो सेम 3,000 रुपए सिप को 10 साल में 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉर्पस बना देता है। वो मैकेनिज्म बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ज्यादा फर्क डालता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।